नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीईटी का पेपर पैटर्न क्या है। सीईटी का पेपर पैटर्न क्या है यार। हर साल पता है क्या होता है, ये पंगा होता जरूरी है कि आईएमयू सीटी का एक नया पेपर पैटर्न सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, पिछले साल मैंने वीडियो बना दिया था कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो फिलहाल हम उसको क्लियर करके चल रहे हैं। मेरा पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है तो उसको भी देख करके सब चीज। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं और वहां पे डाल देते हैं कि आईएमयू सीटी का पेपर पैटर्न। तो जैसे ही वहां पे आप आईएमयू सीटी का पेपर पैटर्न डालते हो तो वहां पे आपको दिखाता है कि मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 25 हैं और इसके इंग्लिश के 25 हैं और एप्टीट्यूड के 50, ऐसा कुछ डाल रहा है। ठीक है, मतलब इनमें से किसी एक के 25 है और किसी एक के 50 है, इस तरीके का पेपर पैटर्न डाल। तो ये पेपर पैटर्न बहुत साल पहले एक बार यूज हुआ था, मतलब 2018 या 19 में एक बार ये पेपर पैटर्न यूज हुआ था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे वेबसाइट वगैरह पे डालते तो एक पुराना पेपर पैटर्न पड़ा रहता है, तो जब भी आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे आपको यही वाला पेपर पैटर्न मिलता है। इवन लास्ट ईयर मेरे साथ जिस बच्चे ने शेयर किया था उसने मुझे यही चीज शेयर कर दी थी लिंक पे। मैंने लिंक भी चेकआउट किया तो उस पर ऐसा दिखा रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब ज्यादा इंक्वायरी करी तो मुझे पता चला कि वो काफी पुराना लिंक था। ठीक है, और मुझे याद भी आ गया कि काफी पुराना पेपर पैटर्न है। तो क्या है कि इस पेपर पैटर्न को अगर आप देखोगे तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, ये काफी पुराना पेपर पैटर्न है। जब तक आईएमयू सीटी ये नहीं बोलता कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब कि आप क्या करो, आईएमयू की वेबसाइट पे जाओ, दैट इज imu.edu.in, इस वेबसाइट पे जाओ। जब तक यहाँ पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता कि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, तब तक आपको मानना भी नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तब तक पेपर पैटर्न वही चल रहा है जो पिछले 4-5 साल से आ रहा है, मतलब 21, 22, 23, 24 में जो आया है वही पेपर पैटर्न चलेगा। और वो पेपर पैटर्न क्या है? वो पेपर पैटर्न है कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन और इसके साथ में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पेपर पैटर्न में भी क्या हो रहा है कि जैसे कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि सर कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे प्रैक्टिस की जाए। देखो, एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस में क्या पूछा जाता है, क्या 11th का सिलेबस आता है या 12th का सिलेबस आता है या दोनों का आता है। तो भाई दोनों का आता है, 11th और 12th दोनों का आता है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ था कि 2022 एंड 2023 में फिजिक्स जो था, स्पेसिफिकली फिजिक्स, केवल 12th का पूछा गया था और सिर्फ 2 ही टॉपिक से पूछ लिया गया था। केवल ये 2 साल में हुआ। लेकिन 24 में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। 24 का पेपर बहुत सोच समझ करके और बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा करके बनाया गया है, ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका रेशियो क्या होता है, किस रेशियो में आता है, ये ज्यादा आता है या ये ज्यादा आता है। भाई कभी कभी ये ज्यादा आ जाता है, कभी कभी ये ज्यादा आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 50-50 वाली सिचुएशन पे रहता है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है ये 48 और ये 52 हो जाए, या कभी कभी ये हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा कम हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा, इन तीनों में किसी में भी ऐसा कम या ज्यादा हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि किसी एक को पूरा छोड़ करके मत जाओ, इग्नोर करके मत जाओ। ठीक है, पीसीएम में तो ये रहेगा। और क्योंकि 2024 पहले क्या होता था कि आईएमयू बनाता था, लेकिन 2024 में अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि 2024 से ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एजेंसी को दे रहे हैं पेपर बनाने के लिए, और उनको बता रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न पे बनाया जा रहा है, अच्छे तरीके से पैटर्न पे बनाया जा रहा है। आप चाहो तो जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना, पेपर एनालिसिस वाली, या जिसमें मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया वो वाली, उसको जाकर के देखो, आपको पुराने पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा और नए पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी दोनों चीजें। ठीक है, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे एक पंगा है, जीके कैसे प्रिपेयर करें, जीके कैसे प्रिपेयर करें। देखो, अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जीके के पीछे ज्यादा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, क्यों दिमाग खराब नहीं करना है? क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 में से करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो एप्टीट्यूड के आते हैं। 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आते हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग अच्छी तरीके से करके जाओगे तो 20-25 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, जीके अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी ज्योग्राफी ही आ जाता है पूरा। एक बार इन्होंने हिस्ट्री ही पूछ लिया था, कभी कभी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, और हो सकता है कभी एकदम रैंडम जीके पूछ लें, मतलब
आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ऑथर के नाम पूछ लेंगे या जैसे अभी पेपर में डिस्कस करूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि जीके, तो मैं ये बोलूंगा कि ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है। और दूसरी बात, इसके जो क्वेश्चन है वो 15 से 20 ही क्वेश्चन, तो हमें क्यों इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है, जब हमें 50 यहां मिल रहे हैं, 50 यहां मिल रहे हैं, 20 यहां मिल रहे हैं, 40 यहां मिल रहे हैं, और इसमें से भी 20 हमें एप्टीट्यूड से मिल रहे हैं। तो हम टोटल 180 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे जो श्योर शॉर्ट है कि हमें कहां से मिल सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जीके पे ज्यादा सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जीके का यहाँ पे वेटेज ऐसा होता है कि 40-50 क्वेश्चन आ रहे होते तो फिर मैं बोलता कि हाँ यार एक काम करते हैं कि सारी चीजें देखते हैं, फिर करंट अफेयर्स भी देखेंगे, फिर ज्योग्राफी भी देखेंगे, फिर हिस्ट्री भी देखेंगे। लेकिन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी है, आप वो सारे के सारे देख लो। क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मोस्टली उसी में से ही आएंगे, ठीक है। अगर हिस्ट्री आता है तो हिस्ट्री या करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके, इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें लूज कर दोगे। यहाँ पे हमारा टारगेट है 100 to 120 मार्क्स लेकर के आने का। 100 to 120 मार्क्स यहां से टारगेट करो, ना कि इन 15 क्वेश्चन। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मुझे ये दो चीजें बतानी थी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, यही पेपर पैटर्न देख के काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, मतलब मैं खुद भी हो गया था यार एक्चुअली, तो इसके लिए मैंने बाद में अपॉलॉजी वीडियो भी डाली थी। तो इस पे मत फंसो, जब तक कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इस चीज को मत मानो। अपना पेपर पैटर्न पुराना वाला वही कंटिन्यू होकर के चलता रहे। इसके अलावा कोई और जेन्युइन डाउट्स आते हैं तो कमेंट पूछो, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।